Hello everyone, class 11th mathematics. Yes students, in this video we are going to solve multiple choice question of the sequence and series, जिसमें आप पढ़ेंगे एपी, जीपी और एचपी। यस स्टूडेंट्स, एपी जीपी की कुछ क्वेश्चंस है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आज इस लाइव सेशन पर चलेगा। आप सभी लोग एक दूसरे के पास शेयर कर दीजिए और ऐसे सभी क्वेश्चंस तैयार कर लीजिए जो ट्रिकी कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चन आपको ट्रिक में मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन किसी और शॉर्ट मेथड से मिलेंगे। और इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस और कॉम्पिटेटिव क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे एनडीए एग्जाम में पूछा जा रहा है और जेई के आप जेई का बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार कर रहे हैं, जेई की यदि तैयारी कर रहे हैं उसका बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस जो इसका बेस होता है, जिसे फाउंडेशन बैच बोलते हैं, फाउंडेशन टाइप्स के क्वेश्चंस जो है इसमें आपको मिलेंगे। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस आप तैयार कर लीजिए जिससे आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल हो जाए। ऐसे स्टूडेंट्स, आप सब लोग लाइव पर आ जाइए, फटाफट एक दूसरे के पास शेयर कर दीजिए स्टूडेंट्स। और आप सब लोग, हमें आशा है आप लोग तैयारी कर भी रहे होंगे, अपने हिसाब से तो तैयारी कर ही रहे होंगे। तैयारी करने वाले तैयारी करते रहते हैं, ठीक है। आप लोगों ने भी कुछ हेल्प बुक लिया होगा इससे रिलेटेड और उसको आप तैयार कर रहे होंगे और तैयार करते भी रहिए। तो आइए आज इस वीडियो में हम लोग इस लाइव क्लास पर कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं सीक्वेंस और सीरीज के। स्टूडेंट्स, आप लोग भी इसको नोट करते चलिए और इस क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिए। जो आपको कोई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिले ना, उसको कहीं नोट कर लीजिए। यदि इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट किए रहेंगे तो क्वेश्चन लगाने में बहुत काफी आपको मदद मिलेगी, इससे हेल्पफुल होगा। कोई क्वेश्चन हमारा इजी वे में क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। आइए देखते हैं इन दिस वीडियो इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यस स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। चलिए आप बताइए इसका आंसर लगाइए, आप भी बताइए साथ में आप भी बताइए इसका आंसर कितना है भैया, बताइए। यस, इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए। फार ए सीक्वेंस SN इज इक्वल टू दी 2 within bracket 3 to the power n minus 1 then the third term of this। तो इसका थर्ड टर्म होगा। देखिए भैया यहाँ क्वेश्चन में आपका दिया गया है सम ऑफ द सीक्वेंस SN इज इक्वल टू दी 2 within bracket 3 to the power n minus 1 ये दिया है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रखा है भैया थर्ड टर्म क्या होगा, तो थर्ड टर्म आप यहाँ डायरेक्ट निकाल सकते हैं। थर्ड टर्म इज इक्वल टू दी होता है S3 माइनस S2। स्टूडेंट्स, S3 माइनस S2 करेंगे तो हमारा थर्ड टर्म फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखिए थर्ड टर्म यहाँ से आप निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा थर्ड टर्म। यहाँ पर जब आप S3 निकालोगे भैया, यहाँ की जगह पर आप पुट कर दो 3, तो S3 आ जाएगा। तो 2 इंटू यहाँ जब 3 रखोगे तो आ जाएगा 27 और 27 माइनस 1 आ जाएगा कितना आपका 26। स्टूडेंट्स, और जब S2 निकालोगे n की जगह पर आप 2 रख दीजिए, n की जगह 2 रखेंगे तो 3 2 जा 9 माइनस 1 कितना आ जाएगा भैया 8 आ जाएगा। और इन दिस नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर आ जाएगा आपका 52 माइनस 16 दैट इज 36। स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। दैट मीन्स आपका जो थर्ड टर्म होगा वो कितना हो जाएगा 36। यहाँ देखिए ऑप्शन आपका मिल रहा होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप A3, अगर आपको फोर्थ टर्म निकालना है तो S4 माइनस आप S3 कर दीजिए, फिफ्थ टर्म निकालना है तो S5 माइनस S4 कर दीजिए, ठीक है। इस तरीके से हम, यदि सम दिया है तो हम जो है उसका कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं इसके हेल्प से। यस, नेक्स्ट आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 1000 दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 7। ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 100 और 1000 के बीच में है और वो 7 से डिविजिबल नहीं है। चलिए आप ट्राई करिए, इसका आंसर बताइए कितना रहा है। यस, बताइए कितना आया। यस भैया, आ गया किसी का ऑप्शन, बताइए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए भैया इसमें क्या करेंगे ना, ये कह रहा है नंबर इंटीजर बिटवीन द 100 एंड 1000। 100 और 1000 के बीच का नंबर निकालना है। तो मैं कहाँ से शुरू करूंगा भैया, 101 से शुरू करूंगा, 101। और अगला नंबर होगा, आप इसमें नेक्स्ट आप लिखोगे लास्ट टर्म हमारा हो जाएगा 101 से स्टार्ट होगा। जब 101 से स्टार्ट होगा लास्ट नंबर कितना होगा, इसके बीच का नंबर शुरू करना है 999। अब पहले भैया इसमें चेक कर लो ना टोटल नंबर कितने हैं। यदि टोटल नंबर पता चल जाएगा ना तो हम 7 से डिविजिबल वाला नंबर निकाल के माइनस कर देंगे तो नॉट डिविजिबल का आंसर हमारा आ जाएगा इजी वे में। तो देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होते हैं, इसमें यदि आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालना है तो आप क्या करिए, लास्ट वाले नंबर को पहले वाले नंबर से आप माइनस कर दीजिए और एक ऐड कर दीजिए।
लास्ट को पहले से माइनस करके एक ऐड कर दीजिए तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म आ जाएगा। तो अब बताइए इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना आ जाएगा, 889 आएगा। 889 आपका आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब इसके बीच नंबर है वो कितना है, 889 नंबर है। अब देखिए भैया हम लोग 7 से डिविजिबल निकाल लेंगे। जब इसके बीच 7 से डिविजिबल निकालेंगे तो अब 7 से डिविजिबल नंबर कितना आ जाएगा, पहला नंबर जो हमारा 7 से डिविजिबल होगा वो क्या होगा, 105 होगा, और अगला नंबर होगा 112 एंड सो ऑन। अब बताइए भैया 999 के बाद अगला नंबर हमारा क्या मिलेगा, आप जल्दी बताइए, इसको निकाल करके फटाफट बताइए अगला नंबर जो हमारा मिलेगा वो कितना आएगा, बताइए जल्दी, इसके बाद वाला नंबर कितना आएगा, आप बताओ जल्दी, बताइए भैया जल्दी। 994 जो लास्ट नंबर होगा 7 से डिविजिबल होगा वो 994 आएगा। अब देखो भैया इसमें कुल कितने टर्म हैं, जो 7 से डिविजिबल है ना उसके कितने टर्म हैं, तो उससे माइनस कर देंगे ना टोटल में से, तो नॉट डिविजिबल का आ जाएगा। तो इसको मैं देख लेता हूँ इसमें कितने टर्म हैं। तो देखिए भैया इसका टर्म निकालने के लिए एक छोटा सा मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। n इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 994 माइनस 105 और अपान करके, अपान किससे है 7, ठीक है, कॉमन डिफरेंस किसका है 7 का है, और प्लस 1 कर देंगे तो हमारा यहाँ से भी नंबर आ जाएगा। अब इसको आप माइनस कर दीजिए, ठीक भैया, इसको माइनस करके और आप बताइए, कमेंट करिए इसका आंसर कितना आएगा। यस भैया यस, आप इसको सॉल्व करो, इसको देखो, माइनस करो, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 9, और यहाँ आएगा 8, यहाँ आएगा 8/7 प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल टू दी, इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7 1 जा 7 और 7 2 जाओ 7 7 जा 49 प्लस 1, तो कितना आ गया भैया यहाँ पर नंबर 100 आ गया आपका 28। तो जो 7 से डिविजिबल है उसके नंबर कितने हैं, 128 है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, तो रिक्वायर्ड नंबर हमारा क्या आ जाएगा, वो जो नंबर आएगा 7 से डिविजिबल होगा, इसमें से हम इसको क्या कर देंगे, सॉरी इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे जो हमने यहाँ निकाला है। तो 889 माइनस 128, इसको आप माइनस कर दोगे आएगा 1, यहाँ आएगा आपका 7 और यहाँ आएगा 7, दैट इज 771। ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट, हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक भैया। इस तरीके से हम क्वेश्चन यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। यस देखिए ये क्वेश्चन कितना इजी है, इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यस स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। चलिए इसको आप सॉल्व करिए, देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही आता है, ठीक है, इसको आप जरा सॉल्व करिए, देखिए कौन सा ऑप्शन आता है इसमें, बताइए जल्दी। In NAP, in this question, in NAP, pth term is q and p plus qth term is 0. Then the qth term is, तो हमारा qth term क्या होगा, ठीक है, इसमें दिया है, देखिए pth term दिया है q, तो यहाँ हम लिखेंगे AP, AP means pth term is q. This implies that a plus p minus 1 into d आ जाएगा, p minus 1 into d is equal to the q. This is the equation number first and second is the p plus q term 0 है, तो यहाँ लिखूंगा a p plus q, this become 0, then इसका टर्म क्या होगा, a plus p plus q minus 1 into d is equal to the 0। अब देखो भैया ये दिया है, तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ से क्या करेंगे, इसको इजिली हम लोग थोड़ा सा यहाँ लिखेंगे p माइनस 1 को अलग कर देते हैं और इंटू डी कर देते हैं, ठीक है, p और इसको, और प्लस क्यू डी को अलग कर देते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर भैया देखो इसकी वैल्यू आपको दिया गया है, इसकी वैल्यू यहाँ कितना है, इसकी वैल्यू है क्यू की इक्वल है, ठीक भैया, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू क्यू की इक्वल पुट कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका क्यू प्लस क्यू डी इज इक्वल टू दी 0। दिस इंप्लाइज दैट डी इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया, डी इक्वल टू -1। यस, डी इक्वल टू -1 जब आ जाएगा तो हम नेक्स्ट स्टेप में अब और भी निकाल सकते हैं, ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, देयरफॉर वैल्यू ऑफ ए, तो हम फर्स्ट से ए की वैल्यू निकाल लेते हैं फर्स्ट से, तो ए इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, ए प्लस, देखो जब यहाँ मैं माइनस में रखूंगा ना इसको डायरेक्ट कर सकता हूँ, एंड ए इज इक्वल टू दी, माइनस रखोगे तो इधर आ जाएगा राइट में, आ जाएगा p माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, और डी की वैल्यू मुझे रखनी थी, तो आ जाएगा p माइनस 1 और q भी है, ये प्लस q आ जाएगा, ठीक, प्लस q। अब हमारा a और d दोनों निकल गया है, जब a और d निकल गया है तो अगला पार्ट हम निकाल सकते हैं, इसमें क्या कर रहा है, देन क्यूवत टर्म, हमसे क्यूवत टर्म क्वेश्चन में पूछ रखा है, तो क्यूवत टर्म इजिली यहाँ निकल जाएगा। अब क्यूवत टर्म कैसे निकालेंगे, देखिए ए क्यू इज इक्वल टू दी फार्मूला होता है ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी,
q माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये डी हो जाएगा। अब यहाँ आप वैल्यू रख दो भैया, ए की वैल्यू आपने कितना निकाला है, p माइनस 1 p माइनस 1 p माइनस 1 प्लस क्यू, और डी की वैल्यू आपका कितना है, डी की वैल्यू है माइनस 1। ठीक भैया, डी की वैल्यू है माइनस 1। ठीक है, डी की वैल्यू माइनस 1 है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस क्यू प्लस 1, माइनस क्यू प्लस 1। यहाँ पर देखिए क्या कट रहा है आपका, प्लस 1 माइनस 1 कट गया, और क्या कट गया, क्यू से क्यू कट गया, तो कितना आ गया, पी। यस भैया, देखिए आपका आंसर पी आ गया। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। यस यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। यस, देखिए इस तरीके से क्वेश्चन हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। चलिए देखिए, in this question say that the 10th common term between the series 3 plus 7 plus 11 and 1 plus 6 plus 11 is। ठीक है, इसके बीच देखिए दो सीरीज दिया गया है, तो इसका 10वां कॉमन टर्म पूछ रहा है क्या होगा। अब बताओ, दो सीरीज दिया गया है, सीरीज तो दो दिए गए हैं ना, तो कह रहा है कॉमन टर्म क्या होगा, वो भी 10th टर्म कॉमन, 10वां कॉमन टर्म क्या होगा। आइए देखते हैं शॉर्ट फॉर्म। देखिए इसमें जो कॉमन डिफरेंस है सीरीज में, पहला कॉमन डिफरेंस आपका कितना है, इस पहले सीरीज का जो कॉमन डिफरेंस भैया 4 है, और जो सेकंड सीरीज का कॉमन डिफरेंस है, सेकंड सीरीज का कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, 5 है। ठीक भैया, और यन कितना पूछ रहा है, कौन सा पूछ रहा है, 10 पूछ रहा है। ठीक है, 10वां कॉमन टर्म क्या होगा। तो आइए देखते हैं इजी वे में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा आ जाएगा 10th कॉमन टर्म, 10th कॉमन टर्म इज इक्वल टू दी, जो 10th कॉमन टर्म हमसे पूछा था वो आ जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ तरीका बता रहा हूँ, एलसीएम ऑफ d1 d2, एलसीएम ऑफ d1 d2 इंटू n माइनस 1 प्लस फर्स्ट कॉमन टर्म, प्लस फर्स्ट कॉमन टर्म, फर्स्ट कॉमन टर्म। भैया फर्स्ट कॉमन टर्म। चलिए आइए देखते हैं एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 20। यस स्टूडेंट्स, 20 इंटू एन की वैल्यू जब आप 10 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 9 प्लस, और देखो भैया पहला कॉमन टर्म कितना है, 11। पहला कॉमन टर्म आपका कितना है, 11 है। यहाँ 11 आप ऐड कर देंगे, प्लस 11, तो यहाँ आ जाएगा कितना, 180 प्लस 11 आ जाएगा 191। यस स्टूडेंट्स, तो इसमें 10th कॉमन टर्म आ जाएगा 191। इस तरीके से क्वेश्चन को आप इजी मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दैट मींस ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यस, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए इसमें देखिए भैया कॉमन टर्म पूछ रहा है, कॉमन डिफरेंस, सॉरी कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, सम दिया है। देखो भैया ये क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें सम दिया है तो हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस। अब बताओ जल्दी, आप पहले ऑप्शन बताइए फटाफट, क्या रहा है, आप ऑप्शन दीजिए। यस, आप ऑप्शन दीजिए। देखिए इट इज गिवन दैट एस एन इज इक्वल टू दी 2n स्क्वायर प्लस 3n। ठीक है, ये है। अब देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्म में है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सी तो जीरो है, सी तो रहेगा नहीं, कांस्टेंट है यहाँ पे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स है। तो देखिए भैया इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बहुत छोटा तरीका बता रहा हूँ, आप कैसे करोगे। देखिए एसएन से डायरेक्ट जनरल टर्म निकालने का तरीका है, डायरेक्ट जनरल टर्म हम निकाल सकते हैं। डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं बताइए, याद है। यस, डायरेक्ट जनरल टर्म, देखिए मैं क्या करता हूं ना, इस फर्स्ट वाले टर्म का जो क्वाड्रेटिक है उसका डिफरेंशिएशन कर देता हूं। ठीक, इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे तो कितना आ जाएगा भैया, 4n प्लस, उसके बाद इस नंबर को b में से a को माइनस कर देता हूं, ये bx है और ये आपका ax है, तो प्लस ax स्क्वायर प्लस b, तो यहाँ कर दूंगा b माइनस a। ठीक भैया, b माइनस a। अब b की जगह पर यहाँ कितना है भैया, b की जगह पर आपका कितना है, 3 माइनस 2, तो यहाँ आपको जनरल टर्म मिलेगा 4n प्लस 1। अब इसका कॉमन डिफरेंस पूछ रहा था, तो कॉमन डिफरेंस आप निकाल लो। कहोगे सर d इक्वल टू हम निकाल लेंगे a2 माइनस a1 करके, a2 की वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ आ जाएगा 9 माइनस a1 निकालेंगे तो आएगा 5, दिस बिकम 4। दैट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4। इस क्वेश्चन का जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो 4 आएगा। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यस स्टूडेंट्स, यस, देखिए मैं डायरेक्ट ऐसे निकाल सकता हूँ। यस, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए भैया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए 22nd टर्म ऑफ एपी क्या आएगा, 22nd टर्म ऑफ एपी क्या आएगा, आप जल्दी इसको सॉल्व करके बताएं भैया, जल्दी सॉल्व करें, अपना आंसर देखें कितना आ रहा है। आप खुद ट्राई करो ना भैया, पहले आपको एक बार ट्राई करना चाहिए, आप तैयारी कर रहे हो ना तो खुद से एक बार ट्राई करो। चलो आओ देखते हैं। 9 टाइम्स ऑफ द 9th टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू द 13 टाइम्स ऑफ द 13 टर्म। तो क्वेश्चन में कह रहा है 9 टाइम्स ऑफ द 9th टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू द 13th टर्म ऑफ द 13 टाइम्स ऑफ द एपी। ठीक है, तो देखो 9, अब यहाँ कितना होगा, 9 टर्म होगा a प्लस 8d स्टूडेंट्स इज इक्वल टू दी 13, और यहाँ पर होगा आपका a प्लस 12d। ठीक भैया, a प्लस 12d, इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको सॉल्व कर लो। ठीक भैया, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना आता है, तो आएगा 9a प्लस 72d माइनस, इसको इधर ले आइए तो माइनस आ जाएगा 13a और माइनस 156d। ठीक है, 156d। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए, देखिए कितना आता है। यहाँ इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा -4a माइनस, इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 4, और यहाँ पर आपका है 4 15 8 84। ठीक है, 84 आ जाएगा इज इक्वल टू दी 0, 84 होगा डी, इसके साथ डी भी है, तो आप -4 से डिवाइड कर दो, -4 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा भैया, a प्लस 21d इज इक्वल टू दी 0। तो a प्लस 21d इक्वल टू आ गया 0। अब मुझे निकालना क्या है, 22nd टर्म निकालना है, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे। देयरफॉर 22nd टर्म मीन्स दैट a22, और a22 होता है a प्लस 21d, और मैंने इसकी पहले से वैल्यू निकाल रखा है, क्या है, 0 होगा। दिस बिकम 22nd टर्म इज 0। ऑप्शन कौन सा सही जा रहा है भैया, आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट, मेरा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक भैया, देखिए इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर हमारा कंडीशन दिया था, कंडीशन को हमने यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लगा दिया, और इसको जब सिंप्लीफाई किया आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन a प्लस 21d इक्वल टू 0 मिल गया, और मेरा 22nd टर्म आ गया। ठीक है भैया, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए ये बताइए इसमें कितना आएगा, चलिए बताइए भैया, फटाफट बताइए, इसका ऑप्शन बताइए। यस, देखते हैं किसका आंसर आ रहा है। यस, चलिए देखिए, इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन दैट टीएम मीन्स mth टर्म है, एपी का mth टर्म दिया है 1/n। mth टर्म होता क्या है, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, a माइनस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू दी कितना आ गया, 1/n। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड सेकंड में दिया है nth टर्म दिया है 1/m, यहाँ पर आप निकाल सकते हो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू दी 1/m। ठीक भैया, 1/m, दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। सॉल्विंग बोथ इक्वेशन, तो दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। जब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ पर हम साइन इसका चेंज कर देंगे, ये यहाँ से ये कट गया, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, m माइनस 1 माइनस n प्लस 1 इंटू डी हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर डी होगा, यहाँ आएगा m माइनस n बाई mn। ठीक भैया, mn, इसको आप यहाँ सॉल्व कर लोगे, 1 से 1 कट जाएगा, m माइनस n कट जाएगा, d इक्वल टू आ जाएगा भैया कितना, 1/mn। d इक्वल टू मेरा आ गया 1/mn, कॉमन डिफरेंस आपका आ गया। अब हम क्या निकाल लेंगे भैया, यहाँ से फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे। फर्स्ट टर्म इज आल्सो 1/mn, फर्स्ट टर्म भी हमारा क्या आएगा, 1/mn ही आएगा। आप सॉल्व करके देख लो। तो मुझसे क्वेश्चन में पूछ रहा था फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, a माइनस डी क्या होगा, क्वेश्चन में पूछ रखा था a माइनस डी। ठीक, चलो बताओ कितना होगा ऑप्शन। अब तो आप डायरेक्ट बता सकते हो ना, a माइनस डी, फर्स्ट टर्म में वही है सेम, और कॉमन डिफरेंस भी सेम है, तो दोनों सॉल्व करेंगे, माइनस आ जाएगा, माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। दिस बिकम a माइनस डी इज इक्वल टू 0, दैट इज वी कैन से सर a माइनस डी इज इक्वल टू दी 0। तो मेरा यहाँ आ जाएगा 0 मीन्स 0 0, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यस यस स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, लेट अस गो। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए बताइए भैया, इसको आप बताइए कितना आएगा। यस, चलिए आप सॉल्व करके पहले देखिए कितना रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन, आप इसको कर लोगे।
द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर बिटवीन 1 एंड 1000, 1 और 1000 के बीच जितने ऑड नंबर हैं उसका सम करो, बट वो क्या हो, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ये कंडीशन है कि 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो बताओ, मैं सीरीज बना दे रहा हूँ ना, मैं सीरीज बना दे रहा हूँ। सीक्वेंस क्या होगा, तो देखो 3 से डिविजिबल यदि लेंगे तो ये आपको मिलेगा 3 से, ठीक है 3। अब 3 2 या 6, 6 तो होगा नहीं क्योंकि ये क्या है, ये ऑड नंबर है नहीं, तो अगला नंबर मिलेगा 9, अगला नंबर मिलेगा 15, ठीक भैया, अगला नंबर मिलेगा 15। चलो अगला बताओ क्या मिलेगा, अगला मिलेगा 999, ये मिलेगा, ठीक भैया, ये मिलेगा। चलो बताओ अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखिए मैं बता रहा हूँ। इसको सॉल्व करने के लिए इसको आपको सम करना है, ठीक है। तो अगर इसको सम करना है तो मैं डायरेक्ट यहीं पर क्या लिख दे रहा हूँ, प्लस प्लस। ये सीक्वेंस, ये सीरीज हमारा बन गया। अब जब सीरीज बन गया तो हम इसको सम कर लेंगे। अब देखिए सम करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ भैया, 3 ले लो कॉमन, 3 ले लो कॉमन, सबसे आसान तरीका है। तो 1 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 5 प्लस एंड सो ऑन, प्लस यहाँ आ जाएगा 3 3 3। अब इसमें देखो भैया टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, ठीक भैया, भाई इसमें पता करना पड़ेगा ना, ये तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। तो देखो मैंने अभी आपको एक तरीका बताया था टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालने का, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाई कॉमन डिफरेंस प्लस 1, ठीक भैया। इससे आ जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ टर्म। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना आ जाएगा, यहाँ इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 332 बाई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू दी 166 प्लस 1 कितना आ गया भैया 167। फास्ट कैलकुलेशन करेंगे फास्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो फास्ट कैलकुलेशन भी होगा। तो 167, इसका मतलब इसमें 100। अब देखो भैया मैंने आपको एक तरीका बहुत पहले बताया था कि ऑड नंबर का सम का फार्मूला क्या होता है। अगर हमारा ऑड नेचुरल नंबर का सम दिया है, द सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर मतलब 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 2n प्लस 1, ये अगर ऑड नंबर का सम है हमारा, ऑड नंबर का सम है और ये नंबर हमारा शुरू होगा 0 से n तक, 0 से n तक, इसका सम का फार्मूला होता है भैया कितना, n स्क्वायर। यस स्टूडेंट्स, n स्क्वायर। देखिए कोई नंबर आप लेके देखेंगे तो यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ है तो 1 आया, 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, इसका सम होता है n स्क्वायर। दिस मीन्स दैट यहाँ से हम इसको इजिली निकाल सकते हैं। अब देखिए मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूँ अपने, यहाँ से अब इसको हमको निकालना है। तो ये हो गया 3 इंटू टोटल नंबर आफ्टर हमने कितना निकाला था भैया 167। तो 167 का स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर आपके ऑप्शन में होगा। यस स्टूडेंट्स, चलिए देखिए सॉल्व करिए, बताइए भैया कितना रहा है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 3 इंटू 27 889 और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 667। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन इजी वे में लग गया। अब मेरा ऑप्शन देखिए कितना रहा है 83 यहाँ 3 नहीं, यहाँ 6 है, इसका मतलब ये यहाँ पर 6 होना चाहिए था, या तो अगर 6 नहीं है तो चलो ऑप्शन डी पर करेक्ट कर दो। तो ये मेरा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। दिस मीन्स दैट इन दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी इज करेक्ट। स्टूडेंट्स ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यस यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। यस, ये देखिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, चलिए इसको आप बताइए भैया, इसको आप बताइए। द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर which when divide by 4 leaves 1 as a remainder। चलो बताओ, इसमें 2 डिजिट का नंबर जो 4 से डिविजिबल हो, रिमाइंडर 1 हो, कहाँ से स्टार्ट होगा, ये नंबर स्टार्ट होगा 13 से। अगला नंबर क्या होगा, इसको सम भी करना है ना भैया, इसको सम भी करना है। तो ऐसा करते हैं, इसको हम सम करते चले जाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको सम करते चले जाते हैं। और अगला नंबर क्या होगा 17 होगा, प्लस एंड सो ऑन। लास्ट नंबर कितना होगा बताइए जल्दी, बताइए जल्दी कितना होगा। यस स्टूडेंट्स, तुरंत बताइए अगला नंबर कितना होगा। यस यस, आ गया भैया, आ गया, कितना लास्ट होगा, लास्ट कितना होगा। यस, लास्ट होगा आपका 97। ठीक, देखिए 4 से डिवाइड करो तो 4 2 जा 8
और 4 4 जा 16 प्लस 1 1 रिमाइंडर आ गया। ठीक है भैया, देखो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, मैंने आपको बताया था कि टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालने का तरीका n इक्वल टू लास्ट नंबर में से पहला नंबर आप माइनस कर दीजिए बाई कॉमन डिफरेंस 4 का है प्लस 1, ये यहाँ से आ जाएगा, इसको आप माइनस कर लीजिए, यहाँ कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 8 आएगा, और आप 4 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 21, और 21 प्लस 1 कर देंगे तो आ जाएगा 22, मीन्स दैट n इक्वल टू 22। ठीक भैया, n हमारा आ गया। टोटल नंबर ऑफ टर्म इन दिस सीरीज इज 22। ठीक है, टोटल 22 नंबर होगा, तो मैं सम यहाँ से निकाल सकता हूँ। सम एपी के सम का फार्मूला लगा दो भैया, तो क्या होता है n/2 मीन्स 22/2 a प्लस एल। ठीक है, तो a प्लस एल, ए की वैल्यू आपका कितना है यहाँ पे 13 और एल की वैल्यू कितना भैया 97। ठीक, इसको आप सॉल्व कर लो तो यहाँ आ जाएगा 11 इंटू, इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 110, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 1210। ठीक है, 1210 मीन्स दैट ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। यस स्टूडेंट्स, इसमें है क्वेश्चन नंबर 10 ये हमारा है। In this question, it is given that log2 base 3 log2 power x minus 5 base 3 log2 power x minus 7/2 base 3 are in AP। यदि अगर 3 टर्म AP में होते हैं तो हम कंडीशन जानते हैं, आप कहोगे सर if A B C are in AP, अगर AP में है तो आपको पता होना चाहिए 2B इक्वल टू कितना होना चाहिए A प्लस C के इक्वल होता है, और अगर यही ABC हमारा किस में हो GP में हो, अगर ये GP में है तीनों टर्म तो इसमें कंडीशन होता है B स्क्वायर इज इक्वल टू दी AC। प्लीज कीप इट माइंड। and for HP 2B इक्वल टू 2AC अपॉन A प्लस C। ठीक भैया, ये होता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन ये हमारा किस में है AP में है, तो AP में है तो ये मिडिल टर्म का कितना हो जाएगा डबल, मिडिल टर्म को हम डबल कर देंगे तो log 2 बेस x 5 और बेस 3 2 पावर x माइनस 5 बेस 3 इज इक्वल टू दी, यहाँ आएगा log m प्लस n log m प्लस n log m प्लस n log m प्लस n 3 टू दी पावर x माइनस 7/2। ठीक भैया, ये आ जाएगा। ये लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ लगा देंगे, ये पावर ऊपर आ जाएगा, इसके पावर पे आ जाएगा। ठीक है, तो 2 दी पावर x माइनस 5 ये लॉग की प्रॉपर्टी से, ये पावर 2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, log m पावर n log m होता है तो पावर भी ऊपर आ जाता है, यहाँ log m प्लस n है तो log m इंटू n हो जाएगा, log m इंटू n ये हो जाएगा। अब देखो भैया दोनों साइड से log हमारा हट गया, जब दोनों साइड से log हट गया तो इसको हम मान लेंगे y, 2 दी पावर x को हम सपोज कर ले रहे हैं किसके इक्वल भैया y के इक्वल है, तो यहाँ आ जाएगा y माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दी, यहाँ आ जाएगा 2y माइनस 7/2। इसको आप सॉल्व कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 10y दिस इज इक्वल टू दी 2y माइनस 7। ठीक भैया, अब इसको आप इधर ले आइए, इसको सॉल्व करिए, देखिए कितना आ रहा है। यस, इसको जब आप सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनेगा y स्क्वायर और माइनस 12y होगा और प्लस का हो जाएगा 32 इज इक्वल टू 0। चलो इसका फैक्टर कर लो, इसका जब फैक्टर करेंगे 8 और 4 आएगा, दिस मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू दी 8 and 4। ठीक भैया, 8 और 4 आ गया। अब वैल्यू रख के देख लो यहाँ क्या आ रहा है, वैल्यू रख के आप देख लीजिए कितना आ रहा है। जब वैल्यू यहाँ रखेंगे तो y इक्वल टू पहला वैल्यू हम ले रहे थे 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3 और हमने इसको किसके इक्वल माना था 2 दी पावर x के इक्वल था, तो 2 दी पावर 3 दिस मीन्स दैट x इक्वल टू आपका कितना आ गया 3। और देखिए एंड अगला y इक्वल टू 4 था तो इसको लिख सकते हैं 2 दी पावर 2, और यहाँ पर जब इसकी वैल्यू रखेंगे 2 दी पावर x इज इक्वल टू दी 2 दी पावर 2 दिस मीन्स दैट x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। ठीक है, अब बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, कहोगे सर 2,3 ऑप्शन डी इज करेक्ट, ये कहेंगे ना, बट रॉन्ग। 2,3 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता भैया, इसको सेटिस्फाइड भी कराना पड़ता है। ये जो हमने दोनों वैल्यू निकाला है आप इसको सेटिस्फाइड करिए, देखिए क्या इसके लिए पॉसिबल है। देखिए यहाँ आप अगर 3 रखोगे तो देखिए 3 रखोगे तो कितना आएगा 2 पावर 3 8 माइनस 5 3, मतलब इसके लिए पॉसिबल है। निगेटिव तो आया नहीं ना, लॉग निगेटिव तो यहाँ आया नहीं, इसका मतलब मेरा 3 सही है, यहाँ भी इसके लिए भी सही होगा। जरा 2 रख के देखो, जब 2 रखोगे तो कितना आएगा 2 2 जब 4 और माइनस 5 तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी निगेटिव आएगी, और निगेटिव लॉग नहीं होता, निगेटिव लॉग में नहीं होगा। अगर निगेटिव लॉग में सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, लॉग निगेटिव आ गया, दिस मीन्स दैट x इक्वल टू 2 डज नॉट सेटिस्फाइड देन मीन्स दैट ओनली 3 ऑप्शन इज करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, मतलब ऑप्शन 3 मीन्स इसमें ऑप्शन 3 है दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो
तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दिस मीन्स दैट ऑप्शन बी इज करेक्ट। स्टूडेंट्स, इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग लगा लेंगे। यस, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, सीधा क्वेश्चन नंबर 11। चलिए भैया बताइए, इसका ऑप्शन बताइए। ये आप भी बताओ ना कौन सा ऑप्शन सही है। यस यस, चलिए ऑप्शन देखिए इसका। लेट ए बी सी आर इन ए पी एंड पी इज द एम बिटवीन ए एंड बी, क्यू इज द एम बिटवीन बी एंड सी। तो कंडीशन आप बना लो फटाफट, कंडीशन बना लो। पहले कह रहा है ए बी सी ए पी में है, तो अगर ए बी सी ए पी में है तो आप कहोगे सर ये होता है टू बी इक्वल टू ए प्लस सी होता है, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी होता है। फिर अगला दिया है पी इज ए एम बिटवीन ए एंड बी, पी ए एम है, अर्थमेटिक मीन है, अर्थमेटिक मीन है ए प्लस बी बाई टू हो जाएगा। तो यहाँ से आप ए की वैल्यू निकाल लो, कहो कि सर ए इक्वल टू आ जाएगा हमारा टू पी माइनस बी आ जाएगा। एंड सेकंड कंडीशन लगा दो, क्यू क्या है, क्यू इज द एम बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच का एम है, तो यहाँ आ जाएगा बी प्लस सी बाई टू। तो यहाँ से आ जाएगा टू बी इक्वल टू बी प्लस सी। यहाँ से आप सी की वैल्यू निकाल लो भैया, तो सी की वैल्यू निकालोगे कितना आ जाएगा, टू क्यू, सॉरी ये टू क्यू है, आ जाएगा टू क्यू माइनस बी। दिस मीन्स दैट टू क्यू माइनस बी, सी की वैल्यू आ जाएगा। तो मैं अब क्या करूंगा भैया, ये जो वैल्यू निकाला हूं ना ए और सी का, ए और सी की वैल्यू इसमें पुट कर दो फर्स्ट में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड सी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से आपको मिलेगा टू बी इज इक्वल टू दी, ए की वैल्यू आपने कितना निकाला है, ए की वैल्यू निकालना है टू पी माइनस बी, टू पी माइनस बी प्लस, और यहाँ आपने निकालना है टू क्यू माइनस बी, टू क्यू माइनस बी। तो ये आ जाएगा आपका बी बी बी, यहाँ सबराइट कर देंगे तो आ जाएगा फोर बी, दिस इज इक्वल टू दी, टू कॉमन ले लो तो आ जाएगा पी प्लस क्यू। यस, देखो ये आ जाएगा, इसको डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा पी प्लस क्यू बाई टू। यस, ये आ जाएगा, आपको बी की वैल्यू मिलेगा। बी की वैल्यू देखो किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन फर्स्ट में, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। यस, तो आप प्रैक्टिस करना पड़ेगा भैया, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ना। आप इसी तरीके से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए। जितने क्वेश्चन हमने यहाँ पर दिया है लाइव सेशन पर, सारे क्वेश्चन का आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कर ले जाएंगे। ठीक है, आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन चलिए इसको बताइए भैया, इसमें कितना आएगा, द रेशियो ऑफ द सेकंड टू सेवेंथ ऑफ एन एन ए एम, मतलब अर्थमेटिक मीन्स का एन है, एन है, एन अर्थमेटिक कितने मीन है, एन अर्थमेटिक मीन्स बोल रहा है, जो किसके बिटवीन है, -7 एंड 65 के बीच का रेशियो 1:7 है। तो रेशियो आप सेकंड और सेवेंथ टर्म निकालो। सबसे पहले मान लो nth टर्म कितने हैं आपके, पहले सीरीज बना लो, -7 तो आपका कितना होगा a1 होगा, फिर कितना अगला होगा a2 होगा, अगला कितना होगा a3 होगा, ठीक भैया, अगला कितना होगा एंड सो ऑन, लास्ट में कितना है भैया, लास्ट में है 65। ये भाई इसमें आपको सपोज करना पड़ेगा ना कितने एपी हैं, तो इसमें दिया भी है एम एपी है, एम एपी है, एन एपी है, टोटल एन एपी है, किसके बीच में, -7 और 65 के बीच में कितने एपी है, एन एपी है। ठीक है, तो एन एपी A1 A2 A3 डॉट डॉट एन आप सपोज कर लो। ठीक भैया, अगर सपोज आपने कर लिया तो यहाँ से अब आप जनरल टर्म निकाल लो, ए एन इक्वल टू कितना होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए तो 65 आ जाएगा, 65 इज इक्वल टू दी -7, 65 इज इक्वल टू दी -7 प्लस n-1। अच्छा बताओ भैया इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, बताओ टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, बताओ। यस, टोटल नंबर ऑफ टर्म आप सोचिए, 1 से लेकर के n तक का तो n होगा, लेकिन दो नंबर और है, एक स्टार्टिंग में एक लास्ट में, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म इज n प्लस 2। तो यहाँ लिखेंगे n की जगह पर लिखेंगे n प्लस 2 और -1 पहले से है, यहाँ आ जाएगा d d d, तो यहाँ आ जाएगा यहाँ कितना 72 इज इक्वल टू दी n+1 इंटू डी, और d की वैल्यू आपका आ जाएगा 72/n+1, दिस इज द वैल्यू ऑफ d, ये d की वैल्यू आ गया। अब यहाँ पर देखिए मुझे निकालना है किसका रेशियो, रेशियो ऑफ द सेकंड एंड सेवेंथ, देयरफॉर रेशियो ऑफ द सेकंड, तो सेकंड टर्म कितना है a2, सेकंड टर्म a2 है, और सेवेंथ टर्म कितना होगा a7, इसका रेशियो कितना दिया भैया 1/7। ठीक, तो जरा सेकंड टर्म बताओ क्या होगा, a+2d होगा, और सेवन टर्म क्या होगा a+7d होगा, a+7d इज इक्वल टू दी 1/7। ठीक भैया, अब यहाँ a की वैल्यू रख दो, a की वैल्यू रख दो, a की वैल्यू कितना दिया गया है, a की वैल्यू -7 है, यहाँ रख दीजिए -7 + 2d बाई -7 + 7d इज इक्वल टू दी आ जाएगा 1/7, 7 डिनोमिनेटर से काट दीजिए तो
आ जाएगा -7 प्लस 2d इज इक्वल टू दी 7 7 कट जाएगा तो आएगा -1 प्लस डी। ठीक भैया, जरा डी की वैल्यू आप बता सकते हैं? डी की वैल्यू 6, डी इज इक्वल टू दी 6, डी हमारा आ गया 6। अब जब डी आ गया तो इजिली हम निकाल सकते हैं, इसमें क्या पूछ रहा है, एन पूछ रहा है, तो डी की वैल्यू यहीं रख दो। ठीक भैया, इस डी की वैल्यू को आप यहाँ पर ला करके रख दीजिए। डी की वैल्यू जो आई है ना भैया, यहीं पर ला के पुट कर दो, तो डी इक्वल टू 6 इज इक्वल टू दी 72 बाई एन प्लस 1। तो यहाँ कितना आ जाएगा? आ जाएगा 8, एक मिनट, 12 आ जाएगा। तो एन प्लस 1 इज इक्वल टू दी कितना आ गया? 12। तो एन इक्वल टू कितना आ गया आपका आंसर भैया? 11। एन इक्वल टू 11। ठीक, देखिए 11 है, 11 किस में है? 11 बी में है। दिस मीन्स दैट ऑप्शन बी इज करेक्ट। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। यस, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। चलिए बताइए, इसका आंसर बताइए आप लोग, फटाफट इसका आंसर बताइए, देखते हैं किसका आंसर आता है। आप लोग आप कमेंट करते रहिए, मैं आंसर सबका देख रहा हूँ, किसका आंसर कितना सही है सब देख रहा हूँ। आप अपना प्रैक्टिस जो किए हैं ना, जो कर रहे हैं, उसका भी देखते रहिए, आपकी प्रिपरेशन किस तरीके से है, कैसी है, कितनी अच्छी है प्रिपरेशन। आप इसको चेक करते रहिए, लगाते रहिए। जहाँ नहीं आएगा तो हम उसको बता ही रहे हैं, आप देख लीजिए। फर्स्ट टर्म मेरा दिया है भैया a इज इक्वल टू दी 3/4। फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 3/4 एंड कॉमन रेशियो दिया है 2 और लास्ट टर्म हमारा दिया गया है मीन्स an इज इक्वल टू दी 384। ठीक है भैया, तो हमसे क्वेश्चन पूछ रखा था द नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म ऑफ जीपी का क्या होगा, जीपी का टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या होगा। तो फार्मूला आप यहाँ लगा दीजिए। फार्मूला क्या होता है? ए आर टू द पावर n-1 इज इक्वल टू दी 384। ठीक भैया, तो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 3/4 है, और आर की वैल्यू कितनी है? 2। यहाँ लिख देंगे 2 की पावर n-1 इज इक्वल टू दी 384। तो यहाँ से 3 से इसको कट कर दो, 3 बन जा 3। ठीक है, और 3 2 जा, और 3 8 जा। ठीक है, 128 आ जाएगा। ठीक भैया, तो यहाँ से अब देखो ये आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम लिखेंगे, इसको लिखेंगे टू दी पावर n-1 इज इक्वल टू दी, इसको क्या लिख सकते हैं? 128 को लिख सकते हैं। 2 की पावर कितना भैया? 2 की पावर हम 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बताइए, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। यस, और ये आ जाएगा 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कुल मिला करके आपको मिलेगा टू दी पावर n-1 इज इक्वल टू दी, एक मिनट भैया, यहाँ आएगा 7, यहाँ आएगा 7। ठीक है, ये इसकी पावर 7 होगा। 2 जब मल्टीप्लाई करोगे ना, फैक्टर करोगे, 2 की पावर 7 बनेगा। तो 2 की पावर 7 इंटू ये आ जाएगा 2 4 को भी लिख सकते हैं 2 पावर 2 तो आ जाएगा 2 की पावर 9। कुल मिला के 2 की पावर 9 आ जाएगा भैया। तो n-1 इक्वल टू आ गया 9। दिस मीन्स दैट n इज इक्वल टू दी 10। तो हमारा n की वैल्यू कितना आएगा? 10। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट्स सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बताइए, इसमें बताइए क्या आएगा n की वैल्यू। द फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, फर्स्ट और सेकंड टर्म आपका दिया है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। इसमें पूछ रखा है कि एट्थ टर्म, और एट्थ टर्म दिया है 52, x पावर 52। तो m की वैल्यू हमको निकालना है। चलिए ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन, आप ट्राई करो, देखो कितना आता है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन ट्राई करिए। देखिए फर्स्ट टर्म कितना है? a, तो यहाँ हम लिख देंगे फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू दी हमारा है x की पावर -4। ठीक भैया, और अगला है सेकंड टर्म मतलब a1, a से भी लिख सकते हैं, a1 से भी लिख सकते हैं। a2 इज इक्वल टू दी आ जाएगा हमारा कितना? x टू दी पावर m। ठीक भैया, तो मैं यहाँ कॉमन रेशियो निकाल लूंगा सबसे पहले। द कॉमन रेशियो इज इक्वल टू दी a2 बाई a1, x पावर m बाई x की पावर -4 दिस इज इक्वल टू दी x की पावर m प्लस 4। ये आ गया m प्लस 4। ठीक भैया, अब एट टर्म देखो क्या दिया है? एट टर्म दिया है x की पावर कितना? 52, x की पावर 52। और एट टर्म क्या होता है? ए आर पावर 7, x की पावर 52। ठीक भैया, यहाँ a और r की वैल्यू आप पुट कर दो। ठीक भैया, पुटिंग दी वैल्यू आप a की वैल्यू है x की पावर -4 और r की वैल्यू है आपका, यहाँ भी हमने निकाला है x टू दी पावर m प्लस 4 और इसका होल पावर कितना है? 7। दिस इज इक्वल टू दी x की पावर 52। चलो बताओ कितना आएगा? x की पावर -4 प्लस 7m प्लस 28। ठीक है, ये 7 मल्टीप्लाई हो गया इसके पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा।
और x की पावर यहाँ 52 तो है ही है। अब बेस सेम है, पावर को इक्वल कर देंगे, जब पावर इक्वल कर देंगे तो यहाँ कितना आएगा 7m प्लस 24 इज इक्वल टू दी 52। ठीक भैया, तो यहाँ से 7m इक्वल टू कितना आ जाएगा 28, तो m इक्वल टू आ जाएगा कितना 4, m इज इक्वल टू दी 4। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन सी इसमें भी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। यस, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, ये आपका क्वेश्चन नंबर 15। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 27 एंड द एथ टर्म इज 1/81, देन द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, तो पहले 10 टर्म का सम क्या होगा। ठीक भैया, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म दिया है जीपी का a इक्वल टू 27, फर्स्ट टर्म इज गिवन इज 27। ध्यान से आप समझते रहो, एट टर्म दिया है, एट टर्म दिया है 1/81, और एट कितना होता है a r पावर 7 इज इक्वल टू दी 1/81। ठीक भैया, a की वैल्यू यहाँ रख दो 27 और r की पावर कितना है 7, इसको आप लिख सकते हो 1/3 टू दी पावर 4 लिख सकते हो। r पावर 7 इज इक्वल टू दिया जाएगा 1/3 टू दी पावर 7। कहोगे सर ये 7 कैसे आ गया, इसकी पावर कितनी, 27 को मैं 3 पावर 3 लिख सकता हूँ। यस, 27 को 3 पावर 3 और 3 पावर 4 आ जाएगा 3 पावर 7। दिस मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू दी 1/3। तो हमारा r की वैल्यू आ जाएगा 1/3, क्योंकि पावर दोनों सेम है, 1/7 इसका है और यहाँ कितना है, सॉरी 7 है, तो 1/3 का होल पावर 7 होगा, 1/3 का होल पावर 7, इसकी पावर 7, पावर हट जाएगा तो r इक्वल टू आ जाएगा 1/3। तो मुझसे क्वेश्चन पूछ रखा था फर्स्ट 10 टर्म, देखिए फर्स्ट 10 टर्म देखिए, अब यहाँ r की वैल्यू आपका कितना है 1 से लेस है, r की वैल्यू 1 से लेस है। इस केस में आप सम का दो फार्मूला जानते हो, इसमें सम का दो फार्मूला होता है, एक होता है a r पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1 इफ r इज ग्रेटर देन 1, और दूसरा होता है a 1 माइनस r पावर n बाई 1 माइनस r। ये कब लगेगा, जब r की वैल्यू 1 से छोटा होगा। तो बताओ इसमें r की वैल्यू क्या है, 1 से लेस है, 1 से लेस है, तो हम कौन सा फार्मूला लगा देंगे, सेकंड। ठीक है, तो यहाँ निकालेंगे S10, तो यहाँ S10 निकालो, a की वैल्यू आपका कितना है 27, और 1 माइनस r की वैल्यू है कितना 1/3, तो आ जाएगा 1/3 टू द पावर n। ठीक भैया, अपॉन नीचे आ जाएगा 1 माइनस 1/3। इसको सॉल्व करोगे तो 3 से 3 एलसीएम हो के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आएगा 81/2, 81/2 विद इन ब्रैकेट 1 माइनस 1/3 टू द पावर n। ठीक है, यही आ जाएगा। देखो मैं इसको सिंप्लीफाई कर दिया ना, तो एलसीएम 2/3 होगा, तो 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 81 आ जाएगा, 2 अपान में 1 माइनस 1/3 टू द पावर n। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। किस में मिला, डी में, ऑप्शन डी। 1 मिनट, यहाँ 10 नहीं रखा मैंने, तो n की वैल्यू कितनी है 10, n की वैल्यू है 10, हाँ 10, यहाँ 10 है, तो 10 यहाँ आपको रखना था 10। ठीक है, यहाँ 10, ये मीन्स दैट ऑप्शन डी इज करेक्ट। हमारा ऑप्शन डी करेक्ट जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक भैया, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट 16। देखिए, चलो इसको बताओ आंसर, भैया फटाफट बताइए इसका आंसर क्या आएगा। यस स्टूडेंट्स, इसका आंसर बताइए। द प्रोडक्ट ऑफ 5 टर्म ऑफ जीपी, थर्ड टर्म इज 2। देखिए थर्ड टर्म मेरा दिया गया है, थर्ड टर्म में कितना दिया गया भैया 2, और थर्ड टर्म होता क्या है AR²। कहोगे सर AR² इज इक्वल टू दी 2, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म पूछा है, फर्स्ट 5 टर्म क्या होगा, AR, AR², AR पावर 3, AR पावर 4। देखिए 5 टर्म हो गया ना भैया, इसका पूछ रहा था इसका प्रोडक्ट क्या होगा, 5 टर्म हो गया ना, तो देखो 1 2 3 4 5। अब ए कितनी बार है, 5 टाइम्स, ए पावर 5 हो गया, आर की पावर यहाँ सबको सम कर लो, सेम बेस का पावर ऐड होता है, सेम बेस का पावर जब ऐड होता है 4 + 3 7 2 9 + 1 10, तो कितना आ जाएगा 10। इसको मैं लिख सकता हूँ AR² की होल पावर कितना लिख सकता हूँ 5। और देखो फर्स्ट में क्या दिया है, फर्स्ट में इसी की वैल्यू दिया गया है, ये कितना इसकी वैल्यू 2। दिस मीन्स दैट आफ्टर पुटिंग द वैल्यू of AR² 2, then we get 2 the power 5, 2 the power 5। इस ऑप्शन में है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, मेरा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। यस, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 17। इफ द थर्ड, फोर्थ, थर्ड, 8th एंड 13th टर्म ऑफ जीपी इज P, Q एंड R रिस्पेक्टिवली, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए तो थर्ड टर्म निकाल लो भैया, पहले थर्ड टर्म,
थर्ड टर्म कितना दिया भैया आपका p, और थर्ड टर्म होता क्या है AR टू दी पावर 2 इज इक्वल टू दी p। ये पहला हमारा बन गया, ठीक। दूसरा क्या बनेगा, एट टर्म, ये 8 कितना दिया है q, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ AR पावर 7 इज इक्वल टू दी q। ये हो गया सेकेंड। थर्ड कंडीशन कितना बनेगा कि 13, आप लगाते रहो भैया, आप लगाते रहो, देखो आपका आंसर कितना आ रहा है, आप भी साथ में लगाइए ना, आपका स्पीड बढ़ेगा, आपका स्पीड भी बढ़ेगा। AR पावर कितना हो गया 12 इज इक्वल टू दी कितना आ गया R, ठीक भैया, ये मेरा कंडीशन है। तो देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना भैया, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसका इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, इन दोनों को, ठीक भैया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। तो देखते हैं, देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो देखिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ इसका ये डबल है ना, इसका ये ऐसे दिख रहा है, इसका R यहाँ 2 है, यहाँ 14 12 है, 14 आ जाएगा, इसका डबल होगा 8, इसलिए मैं इसको मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ सीधे। AR पावर 2 इंटू AR पावर 12, ठीक, इसको मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो ये आ जाएगा किसके इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा PR के इक्वल हो जाएगा, PR। और यहाँ कितना आ जाएगा, आपको क्या मिलेगा, A स्क्वायर R की पावर 14 दिस इज इक्वल टू दी PR, और इसको हम लिख सकते हैं AR पावर 7 होल पावर कितना लिख सकते हैं भैया 2 दिस इज इक्वल टू दी PR। अब ये किसके इक्वल होगा, ये देखिए, ये मैंने यहाँ निकाला है, किसके इक्वल है, Q के इक्वल है। यहाँ Q स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, Q स्क्वायर इक्वल टू PR, ठीक है, Q स्क्वायर इक्वल टू PR, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट, यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18। चलो भैया, अभी इसके जस्ट पहले इस टाइप क्वेश्चन हम लगाए थे, तो बताओ इसमें ये दिया है एपी में, ये तीन टर्म हमारा एपी में है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू हमको बताना है। तो जरा देखो एक्स की वैल्यू यहाँ क्या होगा, ठीक है, अगर ये एपी में है तो क्या कंडीशन होगा, मिडिल टर्म का डबल, यहाँ लिख दो मिडिल टर्म का डबल, कहोगे सर मिडिल टर्म का डबल कर देंगे, टू दी पावर एक्स माइनस 1 मिडिल टर्म है, अदर दो का सम, इन दोनों का सम कर देंगे, आएगा log बेस 10, यहाँ बेस 10 है भैया, log बेस 2 बेस 10, और यहाँ आएगा log टू दी पावर एक्स प्लस 3 बेस, यहाँ भी आएगा 10, ठीक भैया। अब यहाँ पर देखो मेरा log की प्रॉपर्टी लग जाएगा, log की जो प्रॉपर्टी आप लगाएंगे 10, और यहाँ आएगा टू दी पावर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दी log 10, और जब इसको log m प्लस एन होता है, log m इंटू एन, log m इंटू एन, यहाँ आ जाएगा टू दी पावर एक्स प्लस 3। अब यहाँ log हमारा हट जाएगा, इसको हम y, इसको y कंसीडर कर लेंगे, ठीक है, तो थोड़ा कैलकुलेशन इजी रहेगा, बार बार ही लिखना पड़ेगा, नहीं तो इसलिए हम y लिख लेते हैं। तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दी, यहाँ आ जाएगा 2, और यहाँ आपका आएगा y प्लस 3, ठीक भैया। सॉल्व करो इसको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, y स्क्वायर माइनस 4y और माइनस का आ जाएगा 5, ठीक भैया। चलो इसका फैक्टर कर लो आप, इसका फैक्टर कर लीजिए, देखिए कितना आ रहा है, एक ब्रैकेट में आएगा y माइनस 5, अगले ब्रैकेट में आएगा y प्लस 1, ठीक भैया। इसको स्प्लिट करेंगे तो यही तो आएगा ना, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगा, पहला 5 आएगा, और दूसरा वैल्यू होगा माइनस 1, और दूसरा वैल्यू हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, दिस वैल्यू इज रिजेक्टेड सिंस दिस इज नेगेटिव, ये वैल्यू हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ कौन सी वैल्यू ले लेंगे, 5 ले लेंगे। सो y इज इक्वल टू 5 इज करेक्ट, y हमारा 5 होगा, y की वैल्यू 5 होगा। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रखा था किसकी, x की वैल्यू, और y को हमने क्या माना था भैया, टू दी पावर x माना था, तो ये इक्वल टू कितना हो गया 5, ठीक है। अब इसमें लाग लगा दोगे, क्योंकि जो ऑप्शन दिया है सब लाग में दिया है, टेकिंग लाग, तो इसको जब एक्सपोनेंशियल को लाग में कन्वर्ट करोगे ना, जब एक्सपोनेंशियल को लाग में कन्वर्ट करते हो तो क्या होता है, लाग आकर के, लाग लगाने के बाद ये रिप्लेस हो जाता है आपस में, यहाँ अब बेस यही रहेगा, बेस यही रहेगा, तो लाग आ जाएगा यहाँ पे log 2 log 5 बेस 2 इज इक्वल टू दी एक्स, ठीक है। जब मैं किसी एक्सपोनेंशियल को, ये एक्सपोनेंशियल को log में कन्वर्ट करता हूँ तो इस तरीके से ये बनता है, मीन्स दैट ये इसके पावर पर आ जाएगा, x के प्लेस पर आ जाएगा 2 की पावर 5, मीन्स दैट log 5 बेस 2, और यहाँ x इक्वल आ जाएगा, x इक्वल आ जाएगा, दिस मीन्स दैट x इक्वल टू log 5 बेस 2, log 5 बेस 2 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्लीज कीप इट माइंड दिस, एक्सपोनेंट टू चेंज एक्सपोनेंशियल टू log, log टू एक्सपोनेंशियल, ठीक भैया, इसको आप याद रखो ये, यस स्टूडेंट्स।
सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए 19, देखिए ये क्वेश्चन कैसे करते हैं। इफ द रेशियो ऑफ द AM एंड GM, AM मीन्स अर्थमेटिक मीन्स एंड GM मीन्स ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A एंड B इज 5:3, 5:3 दिया गया है, तो हमें A रेशियो भी पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो देखिए जो AM और GM का रेशियो दिया है मीन्स दैट AM और GM इनका जो रेशियो दिया गया है वो कितना है, 5:3 है। तो देखिए भैया आप यहाँ पर एक ट्रिक लगाओगे, छोटा सा सिंपल सा ट्रिक लगाओगे, नहीं तो बहुत लेंदी क्वेश्चन होता है। कंपाउंड इंटू डिवाइड एंडो लगाओगे, फिर सॉल्व करोगे बाई कंपाउंड इंटू डिवाइड एंडो, और ये भी 2 टाइम्स लगेगा, तब हमारा रेशियो A और B की आएगा। बट यहाँ पर देखिए मैं इजी वे में लगाता हूँ, आप इसको याद कर लीजिएगा। A रेशियो B जो निकलता है हमारा इस कंडीशन में जो A और B निकलता है तो आता है A प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर माइनस G स्क्वायर। A स्क्वायर माइनस A क्या है, अर्थमेटिक मीन है, G क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है। A और G जो है अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन है। तो यहाँ A की वैल्यू आप रख दो, A की वैल्यू कितनी है, मीन्स दिस इज द A, दिस इज द A एंड दिस इज द G। तो A इक्वल टू आप डायरेक्ट यहाँ ले सकते हो क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ ऑब्जेक्टिव में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप मल्टीपल में लो K की मल्टीपल में, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 5 प्लस माइनस, यहाँ लिखेंगे 5 का स्क्वायर आएगा 25, और यहाँ G है आपका 9, ठीक भैया। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 5 प्लस माइनस, यहाँ मिलेगा 16 मतलब 4। अब यहाँ दो वैल्यू लोगे, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो जब आप प्लस में लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 9, 5 प्लस 4 9, और 5 माइनस 4 आएगा 1। तो पहला नंबर आएगा 9, दूसरा नंबर आएगा 1। दिस मीन्स दैट द रेशियो इज 9:1। दिस मीन्स दैट इज 9:1 मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यस स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, आप बस केवल आप लगे रहिए, अपनी प्रिपरेशन पर लगे रहिए। आप देखिए, आप इसको आप ये मान के चलिए ना, मुझे अपनी तैयारी करना है, तो अगर अपनी तैयारी करना है तो आप ऐसे लगे रहिए, आप भी ट्राई करिए, आप क्वेश्चन को लगाते रहिए और हमारे ऑप्शन से मिलाते रहिए। जहाँ दिक्कत हो आप देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी। ये स्टूडेंट्स आइए देखते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट 20, क्वेश्चन नंबर 20। चलो बताओ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, इसकी मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, ठीक भैया। अगर इसकी मिनिमम वैल्यू निकालना है तो देखो एक कंडीशन आप याद कर लो, की पॉइंट, एक की पॉइंट आप याद कर लो। ऐसे बहुत ढेर सारे इसमें की पॉइंट हमने बताया है, ठीक है, ऐसे बहुत ढेर सारे की पॉइंट। देखिए भैया, लेकिन पढ़ने का मतलब होता है ना, पढ़ने का मतलब होता है आप पढ़ो, लेकिन जहाँ कोई अच्छी चीज मिल जाए ना, जहाँ कोई फार्मूला मिल जाए, कोई ट्रिक मिल जाए, कोई शॉर्ट तरीका मिल जाए ना, उसको आप तुरंत डायरी में नोट कर लो, तुरंत कॉपी में नोट कर लो, ठीक है। ये ऐसे ही तो आप आगे बढ़ेंगे ना, आपकी प्रिपरेशन ऐसे तो आगे होगी, ठीक है। तो की पॉइंट आप लिखिए, जो आपको नहीं पता है उसको आप नोट कर लो, जो पता है उसको स्किप कर दीजिए, लेकिन जो नहीं पता है ना उसको आप वहीं बगल नोट कर लीजिए, ठीक। इस क्वेश्चन को, इस टाइप क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूंगा, आइए देखते हैं। दिस क्वेश्चन की पॉइंट, की पॉइंट आपका है यहाँ पर AM इज ग्रेटर आर इक्वल टू GM, ठीक भैया, AM इज ग्रेटर आर इक्वल GM। तो ये A है, AB है, ये हमारा A है, और दूसरा क्या है, B है, ठीक है। तो AM, तो इसको A और B अगर मैं कंसीडर कर लूँ, A और B, तो यहाँ मिलेगा A प्लस B मीन्स 3 टू द पावर x, 3 टू द पावर 1 माइनस x बाई 2 ग्रेटर आर इक्वल GM। तो GM यहाँ हो जाएगा अंडर रूट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ A एंड B, 3 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर 1 माइनस x। चलिए देखते हैं, यहाँ आ जाएगा 3 टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर 1 माइनस x। इसी की वैल्यू पूछ रहा है ना भैया, इसको ऐसे रहने दीजिए 2, 1 मिनट भैया, ये होता है हमारा, ठीक, ये क्या होता है यहाँ पे ठीक है, कंडीशन सही है, अपना कंडीशन सही है। AM इज ग्रेटर आर इक्वल, यहाँ इक्वल लगा दिया था, AM इज ग्रेटर आर इक्वल टू GM। तो यहाँ देखो भैया आ जाएगा आपका कितना, इसका पावर ऐड हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा, ठीक भैया, आ जाएगा √3। दिस मीन्स दैट इसी की वैल्यू हमसे पूछ रखा था, मिनिमम वैल्यू इसकी क्या होगी, तो इसकी मिनिमम वैल्यू मान लो एक K है, K ग्रेटर आर इक्वल टू आ जाएगा 2√3। इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितना होगा, 2√3 होगा। दिस मीन्स दैट ऑप्शन डी इज करेक्ट। यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इस केस में हम यही फार्मूला यूज करेंगे, इस फार्मूला के बेस पर हम, ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, कई टर्म का ऐड रहता है, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म, ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसे कई टर्म का सम करके पूछता है। तो हम डायरेक्ट इसी का, अगर 4 टर्म रहेगा तो बाई 4 कर देंगे, 3 टर्म रहेगा बाई 3 करके, और इसको इजी वे में हम सॉल्व कर लेंगे। स्टूडेंट्स यस, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। यस, अभी मैंने एक वीडियो इसके पहले बनाया था बाइनॉमियल थ्योरम पर, बाइनॉमियल थ्योरम के कुछ क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन अभी कुछ क्वेश्चन जो आपके कंपटीशन में अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका सेकंड पार्ट भी आने वाला है, बस 1-2 दिन में आपको इसका सेकंड पार्ट मिलेगा। तो सेकंड पार्ट भी आप तैयार करेंगे और इसके साथ साथ आप इसको भी पढ़ते चलेंगे, ऐसे ही आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, पूरा मटेरियल आपको मिल जाएगा।
आप अच्छे से केवल प्रिपरेशन करते रहिए स्टूडेंट्स। यस, आप एक दूसरे को भैया शेयर कर दीजिए जिससे सब लोग इसको अच्छे से पढ़ें, तैयारी करें, और जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एनडीए हो और चाहे आपका सीयूईटी हो, क्लास 12 के स्टूडेंट्स फॉर्म भर रहे हैं, क्लास 12 के स्टूडेंट भी इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं सीयूईटी का, उनके लिए भी बहुत यूज़फुल है ये वीडियो। और उसके बाद आप लोग जेईई की जो तैयारी कर रहे हैं उसका बेसिक स्टैंडर्ड्स और बेसिक आपके क्लास 11th स्टैंडर्ड के जो होम एग्जाम होते हैं उसमें भी इस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत मिलेंगे, आपको देखने के मिलेंगे, इससे बाहर कहीं से नहीं आएगा। अगर आप होम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 11th में है तो 11th के होम एग्जाम की तैयारी में इससे बाहर कहीं से क्वेश्चन आने वाला नहीं है। जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे सब इसमें से आएंगे। 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं, जिसमें से 2 असर्शन रीजन का क्वेश्चन होता है और 18 क्वेश्चन आपके क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव सेम होते हैं। तो इसमें से सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे इस चैप्टर से। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। ओके स्टूडेंट्स।